बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सारे दोस्त? वेल जनाब, आज की वीडियो का मकसद आपको एक कंपैरिजन देना है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इस्तांबुल और स्मॉल सिटीज़। बिकॉज अब जो गेम शुरू होगी, ये जो गवर्नमेंट ने नए रेजिडेंसी और सिटीजनशिप के रूल्स दिए हैं, इसके बाद एक नई गेम शुरू हो जाएगी कि जी छोटे शहरों में आए। सो वहाँ जाने से पहले मसला ये है कि यहाँ जो लोग नाकाम हुए इस चीज़ को लेके, उनके साथ आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, या आप उनसे मिल नहीं सकते, या वो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो आपको बता नहीं सकेंगे। सो वी आर माई काइंड ऑफ पर्सन आर ओनली सोर्स फॉर यू, कि जो आपको एक कंपैरिजन दे सकते हैं। नुकसान या फायदे क्या हैं? सबसे पहली बात, इस्तंबुल बेसिकली, इस्तंबुल इज अ वर्ल्ड सिटी। ठीक है, फॉरेनर्स के लिए इस्तंबुल ही तुर्की है। अब उसकी बहुत सारी वजह हैं। बच्चों की स्कूलिंग का इशू होगा, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड आपको लोग नहीं मिलते हैं, प्रोफेशनल्स। आपके पास मॉल्स और मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एक लिस्ट है। आपको वो सहूलतें, वो चीज़ें छोटे शहरों में नहीं मिलती हैं। स्पेसिफिकली एक दो टूरिस्ट एरियाज मिल जाएंगे, दैट्स इट। कोई एक दो और जंगल मिल जाएंगे। बहुत सारे छोटे शहरों में साहिल है ही नहीं। सो यू हैव टू कम बैक फॉर इस्तंबुल, अंतालिया, इन जगहों पे आपको टूरिज्म के लिए जाना पड़ता है। फायदे और नुकसानात क्या हैं? फायदा तो कोई भी नहीं है, सिवाय इसके कि आपको वक्ती तौर पे सस्ती प्रॉपर्टी, 10-15% सस्ती, बहुत ज़्यादा भी नहीं। अगर आपको इस्तांबुल में कोई चीज़ लेट्स सपोज $1 लाख में मिल रही है, तो इन छोटे शहरों में ये आपको 70 से 90 हज़ार डॉलर में दे देते हैं। एंड बिलीव मी, वहाँ पर खानचा ज़्यादा लंबा और तगड़ा होता है। बिकॉज इस्तांबुल चूंकि बहुत बड़े वॉल्यूम पे अरब, गल्फ कंट्रीज़ के लोग, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग, गोरे, यूरोपियंस, अब एशियंस भी आना शुरू हो चुके हैं पिछले 2-3 सालों से। तो बहुत एक लंबा वो ट्रेंड है बाइंग, प्रॉपर्टी बाइंग का। और आप ग्राफ देखेंगे तो वो आपको मुसलसल ऊपर जाता नजर आता है। वेल, कंपैरिजन ले लेते हैं कि आप इस्तांबुल छोड़ के जब छोटे शहरों में जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले नंबर पे जो गवर्नमेंट के नए कवानीन है 2022 के बाद से, कोई भी छोटे शहर में रहने वाला बंदा, वहां की रेजिडेंसी रखने वाला बंदा, बड़े शहरों में नहीं आ सकता। इस्तांबुल खास तौर पे, इस्तांबुल, अंकरा, अजमेर, अंतालिया, इन शहरों में नहीं आ सकेगा। हालांकि अजमेर बिल्कुल मुझे गांव लगता है, इट्स क्लोज टू अ विलेज लाइफ। अगर आप वहां जाएंगे, जिन लोगों ने अजमेर देखा हुआ है उन्हें अंदाजा होगा। मोस्टली लोग ना कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, डाउनटाउन इस्तांबुल के हर दूसरे मोहल्ले में डाउनटाउन बना हुआ है कोई ना कोई, इजमेर से बड़ा। सो कंपैरिजन करने के लिए आपको अपनी आंखों से देखना जरूरी होगा। सो सबसे पहली चीज कि अगर आपने किसी छोटे इलाके में, छोटे शहर में जाके, अंतालिया में, बुरसा में, बालकेसर में, कुजाइली में, यलोवा में, इजमित में, इजमित का बड़ा ट्रेंड बनाया हुआ आजकल। हालांकि इस्तांबुल के आउटस्कर्ट्स में कंसिडर किया जाता है उसको, और एक गांव है उसके डाउनटाउन का जो छोटा सा इलाका है, जो शहर वाला जो पोर्शन है, उसको छोड़ दें तो छोटे छोटे कस्बों के ऊपर वो बना हुआ है सारा। अब वहां पर लोगों को खींचा जा रहा है। सादे लफ्जों में बात यह है कि जब आप छोटे शहरों की रेजिडेंसी बना लेंगे तो आपको बड़े शहरों में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। लास्ट 6 माह में क्या हुआ, जो छोटे शहरों में जिन्होंने फेक कार्ड बनाए हुए थे रेंटल एग्रीमेंट्स के ऊपर, और या वो अपनी प्रॉपर्टीज लेके उन्होंने कार्ड बनाए थे और वो इस्तांबुल में पकड़े गए, उनसे उन्होंने प्रूफ मांगा कि आपकी रेजिडेंसी क्या है, तो वो थी नहीं, इस्तांबुल का दिया उन्होंने, वो कार्ड कैंसिल किए गवर्नमेंट ने यहाँ पर। सबसे पहला ड्रॉबैक कि छोटे शहरों में रहने वाले, रेजिडेंसी रखने वाले बड़े शहरों में नहीं आ सकेंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरे नंबर पे मैंने चीजों को थोड़ा लाइन अप इस सेंस में किया है कि आने वाले लोगों को समझ आए कि चल क्या रहा है। दूसरे नंबर पे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। जो शॉपिंग मॉल्स, जो बड़े स्कूल, जो टूरिस्ट एरियाज, और सबसे बढ़ के जो स्टैंडर्ड लाइफ का आपको बड़े शहरों में या इस्तांबुल जैसी जगह पर मिलेगा, वो छोटी जगहों पे नहीं मिल सकता। आपके एक अच्छे एक्सपोजर के लिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट के लिए, यू हैव टू बी इन इस्तांबुल। ये इसलिए नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ। आप जब यहाँ पे आए, चले बड़ा आसान आपको फार्मूला दे देता हूँ। जहाँ इतना पैसा खर्चना है आप लोगों ने, 15 दिन या 20 दिन का टूर तो होता है ना, वीजा मिनिमम इतने दिन का मिलता है। आप आए इस्तांबुल में 5 दिन गुजारें, उसके बाद जो आपने आपका टारगेटेड सिटी है, जाके 4-5 दिन वहां गुजारें, और उस जगह पे ना रहें जो एक मेन उसका डाउनटाउन है, पूरा घूमें। 2 दिनों में अंदाजा आ जाता है पूरा शहर, इस्तांबुल के अलावा तुर्की का कोई ऐसा शहर नहीं है जो 24 घंटे बाद आप दोबारा देखने के लिए जाएं कि हाँ यार वो जगह रह गई थी। एक किराए की गाड़ी लेके आप पूरे दिन में पूरा शहर घूम सकते हैं। इससे इससे आप अंदाजा लगा लें कि अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जमीन आसमान का फर्क है। इस्तांबुल इज अ वर्ल्ड सिटी, पूरी दुनिया यहाँ बस रही है, कारोबार सारे यहाँ पर हैं। जब आप जाते हैं छोटे शहरों में तो आपको अनफॉर्चुनेटली कह लें आफ्टर 6 मंथ्स और अ ईयर मैक्सिमम आपको निकलना पड़ता है वहां से। बफर्ज मुहाल आपका बजट नहीं है, आप प्रॉपर्टी नहीं बाय कर सकते इतने बड़े वॉल्यूम पे जाके। देन आपने फिर देखना है कि बेस्ट सेकंड ऑप्शंस कौन से हैं।
मेरी प्रेफरेंस अगेन ये होगी कि ये जो यूरोपियन साइड है, बुल्गारिया की सराउंडिंग, ग्रीस की सराउंडिंग में, जो अदरने के आसपास और तकिरदा के आसपास, यानी इस्तांबुल से हार्डली 20 मिनट की ड्राइव पे, ये सब 1 घंटे की ड्राइव पे, कराकली में डिफरेंट किस्म के एरियाज है। आप यहाँ पर अच्छी जगह देखें कि आपको अगर जॉब के लिए, बिजनेस के लिए इस्तांबुल आना भी पड़ता है, आपके बच्चों को स्कूलिंग के लिए यहाँ भेजना भी पड़ता है, तो बच्चे 2 घंटे की, 1 घंटे की ट्रैवलिंग तो कर लेंगे, उनके फ्यूचर के साथ नहीं खेलना पड़ेगा आपको एटलीस्ट। सो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत फर्क है कंपैरेटिवली। तीसरी चीज, बच्चों की स्कूलिंग, जिसके लिए पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इंडिया से और हमारे जो ईरान और बांग्लादेश से लोग आते हैं, तो ये इन लोगों की पहली जो प्रायोरिटी होती है वो बच्चों की स्कूलिंग होती है ऑब्वियसली, कि बच्चों का मुस्तकबिल डिस्टर्ब ना हो, जो जिस लेवल से वो आए हैं उसमें रहें। स्कूलिंग आगे दो तरह की है, आप गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाह रहे हैं तो फिर तो सब एक ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश स्कूल सिस्टम चाह रहे हैं, या तुर्की के अंदर इमाम खतीब स्कूल सिस्टम है, बहुत शानदार है, मेरी अपनी बच्ची जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, दीनी तालीम दी जाती है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर किड्स। बच्चों का जो एक्सपोजर है, बच्चों को जो ये अपना लेके जाते हैं, अब खाली इस्तांबुल की अगर बात करें, 200 से ज्यादा टूरिस्टिक अट्रैक्शंस हैं जो बच्चों को फ्री दिखाई जाती हैं उनके स्कूल सेशन के दौरान। वो सब कुछ आपको छोटे शहरों में नहीं मिलता। बच्चों की दौड़ आज आगे लाइब्रेरी, और वो जो उनके लिए कम्युनिटी सेंटर बनाए थे उस तक रह जाती है, तो वो कितना, बच्चे तो थोड़ा, छोटे शहरों में तो बच्चे डेली जा सकते हैं। मेरी सिस्टर है एक बालिकेश्वर में, अब उनके बच्चे बहुत लाइक हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो महदूद है उन 2 पॉइंट्स की हद तक, स्कूल, लाइब्रेरी और वो जो कम्युनिटी सेंटर बच्चों के लिए बना हुआ है, दैट्स इट। उन बच्चों के लिए एक्सपोजर वो नहीं है जो मेरे बच्चों के लिए इस्तांबुल में रहते हुए है। सो बच्चों की स्कूलिंग बड़ा मैटर करती है, चाहे वो लोकल सतह पे है, टर्किश लैंग्वेज में है, चाहे वो इंग्लिश स्कूल सिस्टम है। जितने भी बड़े स्कूल सिस्टम बने हैं, अरबियों ने बनाए हैं चाहे गोरों ने बनाए हैं, वो सारे इस्तांबुल के अंदर हैं, वो भले एशियन साइड है या यूरोपियन साइड है। लेकिन उनमें भी अगर स्टैंडर्ड लिया जाए तो जो यूरोपियन साइड है, ब्योकचकमेचे, बेलिकदुजू, एसनयोर्ड और जैतनबुर्नो, इन एरियाज के जो इंग्लिश स्कूल सिस्टम हैं, ये दीज आर फॉर बेटर देन एनी अदर एरिया इन इस्तांबुल। बाकी शहरों को तो वैसे ही छोड़ दें आप। चौथे नंबर पे आप आ जाएं तो जॉब और बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब्स इलीगल्स को तो बहुत आसानी से मिल जाती हैं, बिकॉज थोड़ा हटके सिटीज हैं, गवर्नमेंट और गौचदारसी का और ज़ाब्ता का इन्फ्लुएंस या जोर उस तरह से नहीं रहता है, स्वाय उन एरियाज के जहां पर ग्रीस का बॉर्डर पास लगता है, खास तौर पे लाइक बौद्धरूम, फतीहे, मरमरस, चन्नाकले, ये ऐसी जगह हैं। इवन आप इसको बुरहानिया को भी इसमें ले सकते हैं, यानी जहां से ग्रीस के बॉर्डर करीब पड़ते हैं, बुल्गारिया के बॉर्डर करीब पड़ते हैं, वहां पे सख्ती ज्यादा है, बाकी इलीगल्स को जॉब मिल जाती है वहां पे। लेकिन जो बंदा आएगा, प्रॉपर्टी लेगा, रेजिडेंसी लेगा, क्योंकि रेंटल वाला तो काम खत्म हो गया, रेंटल प्रॉपर्टी पे तो टीआरसी खत्म कर दी गवर्नमेंट ने। और जो अब टूरिज्म पे अगर रेजिडेंसी ले रहे हैं, एज ए स्टूडेंट आप रेजिडेंसी ले रहे हैं, तो आप अपने हॉस्पिटल या अपने यूनिवर्सिटी के पास रहेंगे। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी बाय करके रेजिडेंसी लेने जाएंगे, इट मीन्स कि आपका प्लान सिटीजनशिप का है 7-8 साल बाद, तो उसके लिए आपको ऐसी जगह पे जाना है जहां से आपको चेंज ना करना पड़े। तो उसके लिए आप ऐसी जगह जाएंगे जहां पे आपके लिए ऑब्वियसली ब्रेड एंड बटर भी चलाना है, जहां आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं, वो अच्छी रिमोट जॉब्स हो, फिजिकली जाना पड़े, दैट्स अनदर इशू। या आपने कारोबार खड़ा करना है, या आपने कारोबार शुरू करने के लिए पहले कोई और जॉब करनी है कि यार मैं उस कारोबार में इन हो सकूं, लैंग्वेज सीखूं, इन सब के लिए बड़े शहर में होना जरूरी है, और वो आवाज आके एक ही है, इस्तांबुल, दैट्स इट। अंतालिया सेकंड बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, लेकिन 4 से 5 महीने बंद रहता है, जहां पर सबसे ज्यादा फेक वर्क परमिट्स की गेम चलती है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगेन मैं बार बार कहता हूं, इस चीज को समझें, घर से वर्किंग करके हैं, यहाँ पे बड़े नमूने मिलेंगे आपको, जो एक हाथ जेब में डाला होगा, वो आप उसे पूछेंगे ना हंस के कि है भाईजान है कारोबार करो, है करो, है करो, है करो, तू भी करना है, मैं जंटी करना, दैट्स इट, इससे आगे दौड़ नहीं है। सो मोहतात रहें, अपने पैसे को अपने हाथ में रखने की कोशिश करें, ताकि आप, नफा नुकसान आपकी अपनी जात के हाथ में हो। 5वें नंबर पे है जी रीसेल। अब भले वो प्रॉपर्टी की है, भले वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, भले वो फर्नीचर की है, छोटे शहरों में आपको टूरिस्ट नहीं मिलता। इस्तांबुल में लाइक छोटी सी बात करूं अगर, तो 34 डिफरेंट, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है, 34 डिफरेंट कंट्रीज के लोग मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं, और मोर देन 100 कंट्रीज के लोग ऐसे हैं जो आते जाते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, मंथली बेसिस पे, और पूरी दुनिया है जो आती है यहाँ पर, 200 का 200 मुल्क। सो छोटे शहरों में आपने प्रॉपर्टी लिया $25,000 की, तो पहली बात तो यह कि 25 वाली आपको 40 में चेपी जा रही होगी, 40 वाली 70 में दी जा रही होगी, 70 वाली $1,00,000 में दे रहे होंगे आपको, क्योंकि वो कहते हैं ना पंजाबी च ओला है, बहुत सारे लोग वहां काम कर नहीं रहे होते, पता होता है यार नुकसान होगा क्लाइंट को, तो बाइंग नहीं करवाई जा रही होती। तो छोटे शहरों में आपको उल्टा प्रॉपर्टी महंगी कॉस्ट कर रही होती है, आपको लग रहा होता है सस्ती है।
सो रीसेल नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वहां पे फॉरेनर आपका कस्टमर नहीं है, वहां पे लोकल आपका कस्टमर है। वही डीलर जिसने आपको लेके दिया वही कहीं ना कहीं किसी को चेपेगा, या वो खुद आपसे प्रॉपर्टी बाय करेगा। तो वो 25 वाली चीज मार्केट में डॉलर बहुत ऊपर चला गया, या एक 2 साल 3 साल का गैप आ गया, तो शायद आपको 5-10 हज़ार डॉलर मिल जाए। अदरवाइज आप 20-25 हज़ार डॉलर माइनस पे चीज बेच के भी निकलते हैं। ये हो रहा है, ये अजम्पशन नहीं है, ये हुआ है प्रैक्टिकली लोगों के साथ। आई विश कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है वो नीचे कमेंट में बताएं आके, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों की चीजें बेची हैं। सो आप लोगों के बताने की वजह से, कमेंट करने की वजह से बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। आप जो घर के लिए फर्नीचर बाय करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करेंगे, आपको वो भी कौड़ियों के दाम बेच के निकलनी पड़ती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 6 माह से मैक्सिमम 1 साल आपकी कमर टूटती है, आपको इन छोटे शहरों से निकल के वापिस इस्तांबुल आना पड़ता है। फॉरनर्स के लिए सिर्फ इस्तांबुल ही तुर्की है, नथिंग एल्स। आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस कि आप जाके कोई बड़ा बिजनेस सेटअप तैयार कर लेते हैं, आपको जॉब ढूंढ लेते हैं, आपको अपने लिए कारोबार बना लेते हैं, तो फिर और बात है। फिर आपके लिए पूरा तुर्की एक जैसा है। फिर इस्तांबुल क्या, बुरसा क्या, अंतालिया क्या, अजमीर क्या, कुजाइली क्या, फिर सब सेम है। लेकिन अदर देन दैट, फॉरनर्स के लिए इस्तांबुल ही तुर्की है। दैट्स इट। इसके सर्कल से बाहर निकलेंगे तो नुकसान। छठी चीज, टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं मिलेंगी आपको। अब मैं इस्तांबुल में रहता हूँ। अभी परसों मैं फैमिली के साथ गया हुआ था, मुझे एक नई जगह का पता चला। 9 साल मुझे हो गए, अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी सुनने को मिलती हैं जहां पर लोग शिफ्ट होते हैं ना, जब इस्तांबुल के आउटस्कर्ट्स में। तो अतातुर्क बॉटनिका पार्क, यार मतलब बियॉन्ड लिमिट्स। मैं वो उसकी खूबसूरती को अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता हूँ। और आप मैं इसमें एक वीडियो बनाऊंगा, छोटी सी शॉर्ट वीडियो मैं इसमें बनाऊंगा, आप लाजमी देखिएगा। और खास तौर पे मैं टिकटॉक बना दूंगा। जो दोस्त रह रहे हैं यहाँ पर तुर्की में, उन्होंने ऐसी जगह नहीं देखी हुई है, तो वो भी लाजमी विजिट करें। यू विल लव दैट प्लेसेस। सो टूरिस्ट अट्रैक्शन जो हैं वो नहीं होगी छोटे शहरों में, कोई एक कोई दो, दैट्स इट। तो कितनी बार जाएंगे आप उन पे? इस्तांबुल में 2000 से 2500 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप देखते रहते हैं। और फातेह, सुल्तान अहमद, तकसीम, साहिल, जंगल, बारबेक्यू एरियाज, कैंपिंग एरियाज इतने ज्यादा हैं, आप डेली भी जाएं तो 10 साल में आप नहीं देख सकते। सो टूरिस्ट अट्रैक्शन ना होने के बराबर है बाकी जगहों पे, वो भी आपको लाइफ का मजा यहीं पे मिलेगा। मेरा घर साहिल के पास है, मेरे घर से आधे घंटे की ड्राइव पे 2 बड़े जंगल हैं। मैं कैंपिंग के लिए जा सकता हूँ फैमिली के साथ, मैं बारबेक्यू के लिए जा सकता हूँ। मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। खाली म्यूजियम, टूरिस्ट अट्रैक्शंस और सब कुछ नहीं, बड़ी बड़ी मस्जिदें नहीं, और बहुत कुछ है। सो इन चीजों को आपने जहन में रखना है। अपना पैसा लगाते हुए एटलीस्ट आप अपनी लाइफ तो एंजॉय करें ना, बजाय कि आप आगे बाउंड हो जाएं 2 मोहल्ले देखने के। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वंस अगेन। बाइंग करते हुए ही आप प्रॉपर्टी की रीसेल भी एंजॉय करेंगे। आज से उसके चंद अरसे बाद आप अपनी लाइफ भी तभी एंजॉय करेंगे अगर आपने वाइजली डिसीजन लिया होगा। लास्ट चीज जी, देयर आर ह्यूज डिस्टेंस छोटे शहरों में और इस्तांबुल के मुकाबले में। इतना बड़ा फर्क है, इतना ज्यादा फर्क है। आपको बड़े मॉल्स नहीं मिलेंगे, शॉपिंग एरियाज। इस्तांबुल में जगह जगह आपको यानी जितने छोटे शहरों में जितना बड़ा मॉल और कमर्शियल एरिया होता है ना, इस्तांबुल के हर दूसरे मोहल्ले में इस तरह का एक बहुत बड़ा मॉल, बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है। खाली एक E5 के ऊपर 12 से 13 शॉपिंग मॉल्स हैं। आप दाएं चढ़ जाएं मेट्रो पे, बाएं चढ़ जाएं बस पे बैठ के, मतलब आप किसी भी बस पे चढ़ें आपको कहीं ना कहीं मॉल पे उतारेगी। आप किसी भी मेन हाईवे पे चढ़ जाएं, वो किसी ना किसी समंदर के साहिल के ऊपर, किसी ना किसी कैंपिंग एरिया में, किसी ना किसी ये जो मंगल बोलते हैं बारबेक्यू एरियाज जो दिए हुए हैं उन्होंने जंगल के अंदर, ऐसी जगहों में जाके वो छोड़ेगी आपको। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। अगेन वही बात, जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी छोटे शहरों में आपको। बच्चों की स्कूलिंग अच्छी नहीं मिलेगी, बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट आप क्रिएट नहीं कर सकेंगे छोटे शहरों में। आपका जो सबसे मेन चीज होती है कि आपको रीसेल प्रॉपर्टी की नहीं मिलेगी। दीज आर लाइक, ये बड़ी कॉमन सी नीड्स हैं किसी भी बंदे की, किसी दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो पहले दिन से क्यों ना उस पर वर्किंग की जाए। एक अच्छा कंपैरिजन है, आप जब भी यहाँ आए, अगेन मैंने जहां से बात शुरू की थी, आप क्या कर सकते हैं, आप इस्तांबुल में 2 से 4 दिन गुजारे, 5 दिन गुजारे, सराउंडिंग में सारा घूमे फिरे, उसकी अट्रैक्शंस देखें। उसके बाद आप जो आपने टारगेटेड सिटीज 1-2 हैं वहां भी जाएं, 2-2 3-3 दिन गुजार के आए। ये जो थोड़े से पैसे आप खर्चेंगे, ये आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हावी होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। जो यहां से जा चुके हैं उनसे मदद लें, और जो आ रहे हैं
उनको ये शेयर करें। ये मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी उन लोगों के लिए। ये किसी एजेंट की स्टोरियां नहीं है, ये मेरी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है, उसको सामने रखते हुए मैं उसको बिजनेस पॉइंट्स में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा रहा हूँ। सो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।